मेरे पास कुछ एग्जाम्पल उसकी बनी हुई है। हमने आज पढ़ना है पॉइंटर्स को, ठीक है। और बिकॉज पॉइंटर्स जो है वो सेम, समझ लो कि सेम अंदाज में काम कर रहे होते, तो इसीलिए मैंने ये किया कि मैंने उस पर काम, मतलब अपना इतना ज़्यादा वक्त टाइम इतना ज़्यादा लगाने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं पहले से ही काम कर लूँ। और ये फिर आप लोगों को हेल्प करेगा कि आप लोग इसे समझ लो देख कर, ठीक है। और फिर इन ट्राई करो, और फिर ये है कि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सही है, मैंने यहाँ पे कर लिया ये काम, ठीक है। मैं आप लोगों को एक तो स्टार्टिंग से हम जैसे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। टॉपिक का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली व्हाट इज अ पॉइंटर, ठीक है। तो अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल which contains the address of a memory location of another variable। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल की ना, जो एड्रेस है मेमोरी की लोकेशन में, फर्ज करें जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम फर्ज करें कि वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, ठीक है, ए और बी। अब ए वेरिएबल भी रैम में सेव होगा, ठीक है, और बी वेरिएबल भी रैम, जो हमारी रैम होती है तो उसमें सेव होता है, जो इसकी इंस्टेंस होती है, ठीक है। तो ए भी रैम में सेव है और बी भी हमारी जो मेमोरी है उसमें सेव है, ठीक है। ए भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी बस जहाँ दिल किया जाके सेव हो गया, नहीं, उसकी एक जगह बनती है, उसकी उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, नहीं, उसका एक एड्रेस होता है, वो उस एड्रेस के ऊपर सेव होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर्स होता है ना, उसका मतलब ये होता है, अगर मैं कहूँ कि ये वेरिएबल जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वेरिएबल यकीनन किसी ना किसी वेरिएबल का जो एड्रेस है ना, जहाँ पे वो सेव्ड है मेमोरी लोकेशन के अंदर, वो कंटेन कर रहा है, ठीक है, उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये समझ लें। उस वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी उसका एड्रेस कंटेन कर रहा है खुद में। सही। तो इसका ये पॉइंटर होता है। अच्छा, let's say if one variable contains the address of another variable, तो जो फर्स्ट वेरिएबल क्या कहलाएगा, the first variable is set to point to the second variable। वही कि सेकंड वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल को कहा जाएगा कि इसने पॉइंट किया हुआ है सेकंड वेरिएबल की तरफ, यानी इसके पास एड्रेस है, तो इसका मतलब है ये पॉइंटेड है, इसने पॉइंट किया हुआ है किसकी तरफ, इसने पॉइंट किया हुआ है सेकंड वेरिएबल की तरफ, ठीक है। फिर a pointer provides an indirect method of accessing the values of data item, ठीक है। एक जो पॉइंटर है वो प्रोवाइड करता है एन इनडायरेक्ट मेथड, ये एंड नहीं है, ये एन है, ठीक है। एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सेसिंग द वैल्यूज ऑफ द डाटा आइटम, यानी ये इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करता है, तो पॉइंटर है कि एक इनडायरेक्ट मेथड प्रोवाइड करता है कि आप एक्सेस कर सको किसी भी वैल्यू को किसी डाटा आइटम की। फिलहाल ये जो डेफिनेशन थी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर पॉइंटर्स कैन पॉइंट टू वेरिएबल ऑफ अदर फंडामेंटल डेटा टाइप। जो पॉइंटर है वो दूसरी डेटा टाइप्स के जो पॉइंट वेरिएबल्स है ना, उनको पॉइंट कर सकते हैं, लाइक इंटीजर, चार और डबल, और जो भी डेटा एग्रीगेट्स होते हैं लाइक एरेज और स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी ना, एक पॉइंटर उन सबको पॉइंट कर सकता है, ठीक है। व्हाट आर पॉइंटर यूज फॉर। अच्छा जी, पॉइंटर यूज क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स के यूज भी लिखे हुए हैं, मैं कर लेता हूँ, एंड को एन कर दूँ, एन नहीं है, ये है एन। अच्छा, पॉइंटर यूज क्यों किया जाता है, तो भाई यहाँ पे पॉइंटर्स यूज क्यों किए जाते हैं, पॉइंटर यूज किए जाते हैं टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन।
पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं आप किसी भी वैल्यू, किसी भी फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करने के लिए। अभी तक हम जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर की, ठीक है। जो भी हम उसको पास करते हैं तो वो कोई एक वैल्यू रिटर्न कर देता है अगर रिटर्न टाइप फंक्शन होता है तो, ठीक है। बट पॉइंटर्स के थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज, क्यों? क्योंकि जाहिर है एक जो वेरिएबल है वो पॉइंटर वाला भी होगा, तो वो मल्टीपल वैल्यूज, एक तरह से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो रही होंगी, ठीक है। टू पास एरेज एंड स्ट्रिंग्स मोर कन्वीनियंटली फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में एरेज और स्ट्रिंग्स जो है वो पास कर सकते हो आसानी से। यार असल में पॉइंटर्स ये हैं कि लेट्स से अभी तक हम वेरिएबल्स पे काम करते थे ना, तो हमें क्या पता होता था? वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि हम लोग एफटेक में हैं, ठीक है। अब फर्ज करो तुम्हें ना मेरे घर आना है, पहले तुम्हें कहा हुजैफा तुम ऐसा करो, ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना, मेरे पास अभी आज टाइम नहीं है, मिसाल है मेरे पास अभी आज टाइम नहीं है, क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रही है टाइम से। अब सबके मसले हल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी जो अभी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में कराऊँ, ठीक है। तो ऐसा करो, अभी मुझे काम है, तुम दोपहर तक मेरे घर आ जाओ, ठीक है। अब ये दोपहर दोपहर का तो ऐसे ही हमने सिनेरियो रखा है, सिर्फ ये सोचो तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है। तो अब हुजैफा कैसे आएगा मेरे घर पे, ठीक है। हुजैफा को तो पता ही नहीं है मेरा एड्रेस क्या है, लेकिन लेट्स से हुजैफा ने क्या किया, एक क्लास में स्टूडेंट है उसको मेरे घर का एड्रेस पता है, हुजैफा ने क्या किया, अपने आप को इक्वल किया उस स्टूडेंट के। तो अब क्या हुआ, हुजैफा के पास मेरा एड्रेस आ गया। जब हुजैफा के पास मेरा एड्रेस आ गया ना, जिस मेमोरी में रह रहा हूँ, जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ, जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ, वो मेरी मेमोरी है। और जो मेरा एड्रेस है वही मेरा, यानी जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो मेरे घर का लेट से वो लेट से हाउस नंबर है मेरे घर का, वही मेरा एड्रेस है। अब फर्ज करो तुम्हारे पास मेरा एड्रेस है, तो अगर तुम मेरा एड्रेस कंटेन कर रहे हो ना मेमोरी लोकेशन का, तो इसका मतलब क्या है, तुम पॉइंट कर रहे हो किसकी तरफ? मेरी तरफ पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। आसान एग्जांपल अगर समझे, लेट्स से आदिल साहब और कामिल साहब, आदिल साहब और कामिल साहब, बहुत नाम लेता हूँ मैं। तो आदिल जो है उसके पास एड्रेस है कामिल का, कि कामिल जो है वो कहाँ रहता है। लेट्स से पूरे इलाके में मैंने कहा आदिल जो है ना वो मैं तलाश कर रहा हूँ, वही कामिल कहाँ रहता है, कामिल कहाँ रहता है, कामिल कहाँ रहता है, ठीक है। आदिल को ये बात पता है कि कामिल कहाँ रहता है, क्योंकि आदिल पॉइंटर है और आदिल पॉइंट कर रहा है कामिल को। क्यों? क्योंकि आदिल के पास एड्रेस है कामिल का, ठीक है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आदिल कामिल को पॉइंट कर रहा है, उसके पास कामिल का एड्रेस है, तो वो पॉइंटर है और वो पॉइंट कर रहा है कामिल को। उसके पास मेमोरी लोकेशन के अंदर जहाँ पे कामिल मौजूद होता है, वहाँ की जो लोकेशन है, वहाँ का जो एड्रेस है वो पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है। अच्छा, फिर तुम जो कह रहे हो ना कि ये फंक्शन है या क्या चीज़ है, ये बेसिकली वेरिएबल ही होता है, नॉर्मल वेरिएबल है। बस नॉर्मल वेरिएबल के अंदर होता क्या है, एक दो कीवर्ड्स के थ्रू आप क्या करते हो कि आप मेमोरी लोकेशन के अंदर से ना एड्रेस लेकर आ रहे हो तो किसी दूसरे वेरिएबल का, तो बस ये पॉइंटर बन जाता है। पॉइंटर मीन्स, अब पॉइंटर जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है कि समवन हु पॉइंट्स टू समवन, यानी कोई एक जो किसी एक को पॉइंट करे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद टू मैनिपुलेट एरे इजीली बाय मूविंग पॉइंटर्स टू देम इंस्टेड ऑफ मूविंग द एरेज इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, ये एरेज को जिसे कहते हैं ना मैनिपुलेट करने के अंदर आसानी होती है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पॉइंटर्स को मूव करा दो इंस्टेड ऑफ पूरा एरे मूव कराने के, ठीक है। यानी एरे के अंदर जो एडिटिंग वगैरह होती है उसके अलावा आप क्या करो, जिसे कहते हैं ना उसके मुकाबले आप क्या करो, पॉइंटर्स को मूव करा दो, तो मैनिपुलेट करने के अंदर एरे को आसानी होती है, ठीक है। अच्छा, टू एलोकेट मेमोरी एंड एक्सेस डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली मेमोरी जो है ना वो एलोकेट कर सको और उसको एक्सेस कर सको, ठीक है। कुछ फंक्शंस होते हैं इसके जो कि मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ पॉइंटर्स आर डिक्लेयर्ड, तो पॉइंटर्स कैसे डिक्लेयर होता है?
पॉइंटर्स कैसे डिक्लेयर होते हैं ये भी यहाँ पे गिवन है। देखो जनरल डिक्लेरेशन जो है ना पॉइंटर्स की यहाँ पे गिवन है, डेटा टाइप, मैं ये देखो डेटा टाइप, स्टैटिक, और ये फिर पॉइंटर का नेम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, स्टैटिक, और फिर क्या, वेरिएबल टू। इसका मतलब क्या, पॉइंटर का नाम। सिंपल, ये बहुत कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मली जो है ना वो नॉर्मल जैसे डिक्लेरेशन होती है उस तरफ से होती है। अच्छा, पॉइंटर की जो दो ऑपरेटर्स होते हैं, एक तो एंड यानी एम परसेंट का एक जो साइन होता है, और एक स्टैटिक का साइन होता है। ये दो पॉइंटर के ऑपरेटर्स होते हैं। देयर आर टू स्पेशल ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड विद पॉइंटर्स। दो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, दो स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला जो ऑपरेटर है, the end operator is a unary operator and it returns the memory address of the operand। यानी फर्स्ट ऑपरेटर है एम परसेंट का साइन, ये ऑपरेटर क्या करता है, यूनिटी ऑपरेटर है। ठीक है, और ये रिटर्न करता है क्या चीज, मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करता है इसके साथ लगे हुए ऑपरेंड। यानी अगर ये var2 है तो इसका जो मेमोरी का एड्रेस है ना वो रिटर्न होगा किसके अंदर, var2 के अंदर, यानी वेरिएबल 2 के अंदर। ठीक है, तो वेरिएबल 1 का जो मेमोरी एड्रेस है वो किसके अंदर आ जाएगा, वेरिएबल 2 के अंदर आ जाएगा। ठीक है। द सेकंड ऑपरेटर स्टैटिक इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम परसेंट। इट इज द यूनरी ऑपरेटर एंड रिटर्न्स द वैल्यू कंटेन्ड इन द मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि फर्ज करो फर्स्ट वेरिएबल है, यहाँ पे मिसाल देते हैं, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेरी, ये फर्ज करो टेम्परेचर है, वट एवर जो भी है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है और यहाँ पे लगा हुआ है स्टैटिक var2। तो इसका मतलब है इस मेमोरी की लोकेशन के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो किसके अंदर रिटर्न हो जाएगी, टेम्प में आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू आती है, मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, रिटर्न द वैल्यू कंटेन्ड इन द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द पॉइंटर वेरिएबल्स वैल्यू। ठीक है, ये देखो मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय पॉइंटर वेरिएबल्स वैल्यू। ठीक है, यानी वही पॉइंटर के वेरिएबल की वैल्यू जिसको पॉइंट कर रही होगी ना। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इसके अंदर जो वैल्यू कंटेंट है, यानी इसके अंदर इसकी मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू कंटेंट है वो मिलेगी किसको, इस पॉइंटिंग वेरिएबल को जो कि पॉइंट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? अब बेसिकली पॉइंटर क्या, यानी बेसिकली पॉइंटर क्या है, ये पॉइंटर है, लेकिन पॉइंटर बनने के अंदर मदद कौन कर रहा है, ये। क्योंकि जब तक यहाँ स्टैटिक नहीं होगा, जब तक यहाँ एम परसेंट नहीं होगा तो ये एड्रेस नहीं आएगा, जब तक यहाँ स्टैटिक नहीं होगा तो वो एड्रेस की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो पॉइंटर बनने में हेल्प कौन कर रहा है, ये स्टैटिक्स और एम परसेंट के साइन। अच्छा, अब समझ, अब असल जो बात है ना वो यहाँ पर है, असाइनिंग वैल्यूज टू पॉइंटर्स। कैसे, वैल्यूज कैन बी असाइंड टू पॉइंटर्स थ्रू दी एम परसेंट ऑपरेटर। कैसे, ये देखो ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर वेरिएबल है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और हम क्या करते हैं, अगर हमें ए की वैल्यू बी में रखनी है तो हम क्या कहते हैं, बी इज इक्वल टू ए। तो क्या हो गया, ए की वैल्यू बी में भी आ जाती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ptr var इज इक्वल टू एम परसेंट वार। तो एम परसेंट वार का जो एड्रेस होगा ना वो किसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि एम परसेंट वार इट सेल्फ कहीं यूज में नहीं कर सकता, मैं प्रिंट नहीं करा सकता एम परसेंट वार को। क्यों प्रिंट नहीं करा सकता, क्योंकि प्रिंट तो मैं सिंपल सिर्फ वेरिएबल को करा सकता हूँ, एम परसेंट वार को प्रिंट नहीं करा सकता। तो मुझे वेरिएबल का जो एड्रेस है ना, यानी वार का जो एड्रेस है वो कहीं ना कहीं तो रखना होगा। मैंने क्या किया, वार का एड्रेस कहाँ रख दिया, ptr वार में, यानी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर अब जो भी वैल्यूज होंगी, ये जो वैल्यूज होती है ना ये इंटीजर्स के अंदर होती है ज्यादातर, तो ये कोई वैल्यूज हो गई और ये किसके अंदर आ गई, ptr वार के अंदर आ गई, यानी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अच्छा चलो इतनी बात हो गई, आगे देखते हैं। Here the address of variable, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, here the address of variable यानी var is stored in the variable ptr var यानी pointer variable। It is also possible to assign values to pointers through another pointer। यानी ये भी हो सकता है कि अगर आपने दो पॉइंटर्स बनाए, ठीक है, तो आप एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को वैल्यू असाइन कर सकते हो।
ठीक है, पॉइंटिंग टू अ डेटा आइटम टू द सेम डेटा टाइप। यानी अगर फर्ज करो एक एक पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल है जो एक वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, यानी उसके पास एक वेरिएबल का एड्रेस है, वो पॉइंटर अपनी वैल्यू किसी और पॉइंटर को भी दे सकता है। फर्स्ट करो वही वाली बात कि हुजैफा को मेरे घर आना था, अब हुजैफा के पास मेरा एड्रेस है, तो हुजैफा क्या हो गया, पॉइंटर हो गया, क्योंकि इसके पास मुझ वेरिएबल का एड्रेस है। ठीक है, तो इसके पास इसको पता है कि मेरा एड्रेस क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, या फैमिली लोकेशन में जो मेरी जगह है वो कहाँ है। ठीक है, तो ये पॉइंटर है, ये मेरी वैल्यू तो रखा है अपने पास, लेकिन ये ऐसा भी कर सकता है कि अपने साथ साथ किसी और वेरिएबल को भी मेरी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, देखो ऐसा तो हो गया ना कि पॉइंटर वेरिएबल के पास क्या है, वेरिएबल का एड्रेस, यानी हुजैफा के पास मेरा एड्रेस है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हुजैफा के अलावा लेट से क्लास में जैन है, तो जैन के पास भी मेरा एड्रेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि हुजैफा ने अपने आप को उसके इक्वल कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जैन के पास भी हुजैफा वाली वैल्यूज है वो ट्रांसफर हो गई और जैन के पास भी मेरा एड्रेस पहुंच गया। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, दो पॉइंटर्स को आपस में इक्वल करके उनकी वैल्यूज को शेयर कर सकते हो। यानी फर्स्ट करो एक पॉइंटर अपनी वैल्यू दूसरे पॉइंटर में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अब क्या होगा, ये जो पॉइंटर टू है ना, ये भी मेरी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, इसके पास भी मेरा मेरा जो एड्रेस है ना वो मौजूद होगा। तो अब अगर इससे कहा जाएगा कि भाई तुम जाओ, मैं इससे कहूंगा तुम आओ मेरे घर दोपहर में और मैं तुम्हें समझा दूंगा, तो ये भी मेरे घर आ सकता है। ठीक है, बिकॉज क्यों, या मैं ऐसे कहूंगा तुम मेरा एड्रेस बताओ, तो ये भी अब मेरा एड्रेस बता सकता है। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दिया है एड्रेस की, किसके थ्रू, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, जो सिंपल पॉइंटर वेरिएबल था उसके थ्रू। ठीक है, पीटीआर वार जो था, तो मैंने क्या किया, उसके थ्रू इसको वैल्यू असाइन कर दी अपने एड्रेस की। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसी वर्ड की फाइल में ये एग्जांपल्स हुई भी है नीचे, तो आप उनको वहां से भी देख सकते हो, लेकिन मैंने अलग से कोड भी किया। बस फिर असाइनिंग वैल्यूज टू पॉइंटर्स टू variable can be basically variables can be assigned values to their pointers as well। variables को values आप दे सकते हो pointers के थ्रू भी। ठीक है, ये देखो ना, जैसे अब ये वेरिएबल है, हाँ नीचे देखिए, जैसे कि ये पीटीआर बाहर है ना, मैंने इसको क्या कर दिया, वैल्यू दे दिए है। अब यहाँ पे स्टैटिक है, तो ये पॉइंटर है, इसका मतलब ये पॉइंटर, इसको मैंने वैल्यू क्या दे दी, इसको मैंने वैल्यू दे दी 10। ठीक है, क्यों चला जाऊँ यार, इंपॉर्टेंट तो चल रहा है ये जो, मैं जो इतनी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने हर टॉपिक की इतनी थ्योरी नहीं पढ़ाई है। मैं जो इतनी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसका मकसद ये है कि यकीनन ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये पेपर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज के, और इसके अलावा ये कि ये जो टॉपिक्स होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन जो है ना वो इसके अंदर से बनते हैं। मतलब मैं पॉइंट्स पे जोर इतना दे रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल भी, मैंने बोला कि चलो एग्जाम्पल मैंने कर लिया, मैं एग्जाम्पल तुम लोगों को दिखा दूंगा, वो समझना इतना ज़रूरी है। बट समझ लो ना, अगर वो तो बहुत है, मैं करूँगा तो ये जो मैंने ये जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी मेंटेन की है ना, इसका टाइम मेरे पास नहीं बचेगा। तो ये इसमें से क्वेश्चंस तो आते हैं, अगर तुम कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे तुमसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं इनमें से, इसलिए इम्पोर्टेंट तो है हमें। एंड आई थिंक तुमने ज्वाइन भी देर से किया है। अच्छा भाई, आज सेंटर सब लोग आ जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कम से कम आप लोग सेंटर आ जाए। कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लें, मैंने 2:30 का टाइम दिया है, आप लोग उसके अलावा का भी कोई टाइम रख सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। और सेंटर तो आज आ जाए आप लोग, थोड़ी देर के लिए आ जाए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के लिए आ जाए, बट सेंटर आप लोगों ने आना है आज। और मुझे आज किसी भी सूरत में ग्रुप्स, और यानी ग्रुप्स तो सही है, बाकी मुझे आज किसी भी सूरत में ना प्रोजेक्ट लाजमी चाहिए, यानी प्रोजेक्ट टाइटल और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मुझे लाजमी फाइनल करना है। ठीक है, और आज डेट है 18। क्योंकि मिस के मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि प्रोजेक्ट टाइटल जो है ना वो रहता है। मैंने उनसे क्योंकि कहा था कि मैं सबमिट कर दूंगा, तो ज़ाहिर है वो मुझसे पूछनी है प्रोजेक्ट टाइटल का, लेकिन अभी तक मुझे आप लोगों ने कंफर्म नहीं किया। क्या हो गया, क्या हो गया?
यार कांटेक्ट करो फिर। और बाकी है कि काम काम तो कर लेगा, उसके पाँव में फ्रैक्चर हुआ तो इंशाल्लाह वो काम कर लेगा। उससे कहा थोड़ी हिम्मत पकड़े, जाहिर है मुश्किल टाइम है उसके लिए, और ऐसा होता भी है, इंसान परेशान हो जाता है एकदम से। उससे कहा थोड़ी हिम्मत पकड़े, थोड़ा हौसला ले, थोड़ा सा काम करे, कर लेगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं करूँगा भाई। तो भाई कोशिश करो कि मुझसे आज सेंटर जब आओ ना जो जैफा, तो मुझे आज टॉपिक फाइनल करके जाओ। मैं लिस्ट ये लैपटॉप में सेंटर साथ लेकर आऊँगा, लिस्ट में इसके अंदर फाइनल करके आज मैं इसको देकर वापस घर आऊँगा। ठीक है, बिल्कुल आज टॉपिक फाइनल करके जाना। निशा आप लोग भी अपना टॉपिक जो ग्रुप का फाइनल करके जाइएगा लाजमी। ठीक है, और आमिर तुम भी आप आ रहे हो भी सेंटर। ठीक है, मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए आप लोगों के, मैंने पूरा टाइम नहीं मांगा। मुझसे 2-3 लोगों ने कहा था कि सर हमें प्रॉब्लम होगी, हम आ नहीं पाएंगे, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ आपके 10 से 15 मिनट चाहिए। आप लोग उसके अंदर आओ, अपने ग्रुप का जो भी मामला है वो हल करो, और उसके बाद जो भी अपनी डिस्कशन है, आई थिंक मुझे पता चला है कि शायद आप लोगों के मसले जो है वो हल हो गए ग्रुप के। निश्चय शायद आप लोगों का मसला जो है वो मैंने सुना है कि हल हो गया है, मुझे रिपोर्ट मिली है। ठीक है, बाकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करें, जल्दी से इसको ख़त्म करें यार। अभी शुरू में अगर इसमें इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर काम कब स्टार्ट करेंगे। और उदैफा तुम भी आओ, अपना अपना टॉपिक जो है फाइनल करो आज दोपहर में लाजमी। ठीक है निशा, आप लोग भी आइएगा, अपना टॉपिक फाइनल करें, और फिर मैं टॉपिक अपडेट कर दूँगा आज। तो वो चेंज नहीं हो पाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि फाइनल कर दें। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या किया, पे वेरिएबल साइन कर दी अपने पॉइंटर वेरिएबल को। ठीक है, दी अबव डिक्लेरेशन विल असाइन 10 टू दी वेरिएबल वार इफ पीटीआर वार पॉइंट। अच्छा देखो, ये स्टेरिक जो लगा हुआ है ना, ये एड्रेस लेकर आ रहा है वेरिएबल का, और पीटीआर वार जो है वो मैंने ऊपर असाइन किया था। अगर मैं दोबारा दिखाऊं, पीटीआर वार मैंने किसके बराबर किया था, पीटीआर वार को मैंने बराबर किया था वार के एड्रेस के, यानी पीटीआर वार के अंदर क्या आ रहा था, एड्रेस आ रहा था किसका, वेरिएबल का, यानी वार का। ठीक है, अब पीटीआर वार मैंने स्टेरिक के साथ लिखा और उसको 10 वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब क्या है कि ये पीटीआर वार, ये तो पॉइंटर वेरिएबल है, ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा होगा पॉइंटर का एड्रेस, यानी इस वार का एड्रेस। तो इसके अंदर, इस एड्रेस के अंदर मैंने क्या वैल्यू दे दी, 10। तो अब वेरिएबल की वैल्यू जब मैं प्रिंट करूंगा ना तो वो 10 आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि असाइन 10 टू दी वेरिएबल वार इफ पीटीआर वार पॉइंट्स टू वार। अगर तो पीटीआर वार जो है पॉइंट कर रहा होगा वार को, तो उसके अंदर 10 वेरिएबल आ जाएगी। अच्छा, पॉइंटर के एट्रीब्यूट, पॉइंटर अरिथमेटिक वन, यहाँ पे कुछ फंक्शन बेसिकली मैंने गिवन किए हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर दी ओनली ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन पॉइंटर। बहुत सिंपल है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें हो सकती है। ठीक है, ये देख जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट वार, और फिर एक पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, तो पीटीआर वार इज इक्वल टू वार। ठीक है, इसमें आप 500 दे सकते हो, यानी वैल्यू मैंने 500 दी, और फिर क्या करो, पीटीआर वार प्लस प्लस, यानी क्या हो गया, इंक्रीमेंट वाला जो सीन है वो बेसिकली, अगर आप कहीं रखोगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ इंक्रीमेंट हो सकता है तो वो इंक्रीमेंट वाला सीन सारा होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ यहाँ पे फंक्शंस हैं, बेसिकली कुछ यहाँ पे कुछ नॉर्म्स है, कुछ टर्म्स है, उनको ज़रा देख लो। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और ऑपरेशन वाला जो मामला मैं कह रहा हूँ, इसके ही वाले से कुछ चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप फिक्र नहीं करें, आप सेंटर तो आए आज, फिर देखते हैं, मे भी हो सकता है कि नाम ही चेंज कर दें। मैं कह रहा हूँ ना, किसी को भी अगर आपने अपनी बात मनवानी है, किसी से भी अगर आपने अपनी बात मनवानी है, तो वो इस तरह से मनवाएं कि इंसान आपकी बात भी माने और उसको आपकी बात समझ में भी आए। जैसे अगर आप अरीबा की बात कर रही हैं, उन वो अगर आपकी आपका सजेस्ट किया हुआ नाम नहीं मान रही, तो आप इस तरह से बात करें कि हाँ वो समझें कि यार मैं क्यों, मतलब आप क्यों कह रही हैं, वो समझें कि यार नहीं वाकई में मैं अगर निशा की बात मान लूँ जो निशा कह रही है तो गलत नहीं है। इस तरह से आप लोग जिसे कहते हैं ना कन्विंस करने वाली बात, तो कन्विंस करने की कोशिश करें। इंसान है, हो जाता है, ऐसा कभी होता है कि हम एक बात पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि नहीं यार जो मैं नाम सजेस्ट कर रहा हूँ बस वही नाम होना चाहिए,
अब हमें पता नहीं होता उस वक्त कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। ज़ाहिर है हमने भी नया नया काम शुरू होता है, या हमारा भी नया नया ये काम होता है। आप लोग भी बचपन से नहीं कर रहे ये काम, आप लोग भी अभी नया नया करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा होगा, शुरू शुरू में ऐसा होता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, बट घबराएं नहीं उससे परेशान नहीं हो। मे भी आज नाम चेंज कर दें अरीबा, और खुद से चेंज कर दें, ठीक है। और क्या पता आप लोगों की वर्दी का नाम रख लें वो भी, ठीक है। तो हम पॉइंटर वेरिएबल्स के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात कर रहे थे। तो भाई पीटीआर बार जो है ना, लेट्स से अगर मैं कहूँ पीटीआर बार प्लस प्लस पीटीआर बार और पीटीआर बार प्लस प्लस, तो वो क्या करेगा? पीटीआर बार का मतलब होता है वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है अभी तक, जो ये बार वेरिएबल है ना, ये अभी तक उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब सुनो, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंटीजर आफ्टर बार। तो वेरिएबल के बाद जो अगला वेरिएबल इंटीजर होगा ना, जो भी अगला पॉइंटर वेरिएबल होगा, अच्छा निशा, आपका लास्ट मैसेज मैं पढ़ नहीं पाया। आई थिंक आपने कोई मैसेज किया था लास्ट चैट के अंदर, मैंने पढ़ नहीं पाया और मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। कुछ आपको कहना है तो मैसेज कर दें दोबारा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे? और अरीबा बहुत देर से ज्वाइन किया आपने, टाइम देख लिया आप? 9:54 हो रहे हैं अभी। मे बी आपने 5 मिनट पहले भी अगर ज्वाइन किया हो तो 9:45 या 9:49 हो रहे होंगे। थोड़ा ज़रा जल्दी ज्वाइन किया करें, क्लास जो है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। मैंने आज थोड़ा सा डिले किया, 9:10 तक स्टार्ट की, 9:05 तक स्टार्ट की, बट फिर भी आप लोगों ने जल्दी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है जी। तो पीटीआर बार जो है वो हमने यहाँ पे लिखा। अगर मैं प्लस प्लस या माइनस प्लस प्लस पीटीआर बार या पीटीआर बार प्लस प्लस, यानी पीटीआर अंडरस्कोर बार जो है वो प्लस प्लस करूँ, तो ये क्या करता है? पॉइंट करता है टू द नेक्स्ट इंटीजर आफ्टर बार। यानी वेरिएबल मेरा जो पॉइंटर है, ठीक है, जिसकी तरफ मैं अभी पॉइंट कर रहा था पीटीआर बार प्लस प्लस पीटीआर बार से, ठीक है। अब क्या होगा? ये पीटीआर बार प्लस प्लस क्या करेगा? नेक्स्ट इंटीजर की तरफ पॉइंट करेगा वार के बाद वाले, ठीक है। तो वार के बाद जो भी नेक्स्ट इंटीजर होगा ना, ये उसकी तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। चलें, कोई मसला नहीं है। मेरा एक मतलब दोबारा से आप लोगों को रिमाइंड करा दूँ कि आज दोपहर में आप लोगों ने सेंटर आना है, और मैं 2:30 का टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि मैंने एक और भी बैच को बुलाया तो आप लोगों का टाइम एक साथ कोलैब यानी कोलाइड करे। मैं ये नहीं चाह रहा टाइम से वो, तो फिर आप लोगों को भी परेशानी होगी, उनको भी परेशानी होगी, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ 2:30 तक आप लोग आ जाएँ। 2:30 से लेकर बेशक आप 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाएँ, मसला नहीं है। और आगे भी मसला नहीं है, अगर थोड़ा सा आगे भी टाइम कर लें, लेकिन कोशिश करें अगर सब साथ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग एक तो ये डिस्कशन कर लें, और फिर ये डिस्कशन कर लें कि हमारा जो विजन है उसके टॉपिक्स क्या होंगे, ठीक है, फाइनल कर दें। मैंने मिस को कहा था 2 दिन पहले का, और मैंने अभी तक उनको जो लिस्ट है वो सेंड नहीं की है, क्योंकि मेरे पास आप लोगों की तरफ से फाइनल होकर नहीं आई है लिस्ट। मुझे डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स अभी तक नहीं मिले हैं। मुझे आज लाजमी टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन फाइनल करके मैं रिपोर्ट ये लैपटॉप में अपना एपटेक लेके जाऊंगा अभी दोपहर में, ठीक है, 1 बजे। और मैं आज वहाँ से ये रिपोर्ट को, यार तुम्हारे प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? प्रोजेक्ट का तुम्हारा टाइटल क्या है वो, ठीक है। हाँ वही जो तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो टॉपिक होगा, बेसिकली तुम्हारा जो टाइटल होगा, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो टाइटल और जो भी प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है कि आप क्या क्या कर रहे हो, वो एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टाइप का,
वो मुझे आज रात में ही चाहिए ताकि फिर मैं आज उसको सब वो उनको फॉरवर्ड कर सकूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से उनसे 2 दिन पहले उनसे मैंने कहा था, अब कल वो मुझसे पूछ रही थी, 2-3 मैसेजेस आए थे मेरे पास उनके। तो मैंने कहा कि अभी स्टूडेंट्स ने फाइनल नहीं किया, तो मुझे आज फाइनल कर दो ताकि फिर मैं आज उनको फॉरवर्ड कर दूँ किसी न किसी तरह से। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहे थे। इसके अलावा माइनस माइनस अगर पीटीआर वार करता हूँ मैं, माइनस माइनस पॉइंटर वार वेरिएबल और पॉइंटर वार वेरिएबल माइनस माइनस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्रीवियस जो हमारे पास वेरिएबल होगा ना इंटीजर वाला, ठीक है, प्रीवियस इंटीजर जो होगा वेरिएबल से पहले, जो वार से पहले जो हमने इंटीजर बनाया होगा अपने प्रोग्राम में, ये उसकी तरफ पॉइंट करने लगेगा। अगर मैं पीटीआर वार प्लस आई लिखूं, तो क्योंकि लूप के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, तो क्या करेगा, पॉइंट टू दी ith इंटीजर आफ्टर वार। यानी अगर फर्स्ट करा मैं ptr प्लस 2 लिखूं, तो ये क्या होगा, ptr वार के बाद सेकंड जो इंटीजर होगा, यानी वार के बाद जो सेकंड इंटीजर होगा ना, यानी वार के बाद एक और वेरिएबल, उसके बाद एक और इंटीजर टाइप वेरिएबल, तो ये उस टाइप इंटीजर वेरिएबल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। यानी फर्स्ट करोगे मैं लिखूँ 2, फिर क्या करेगा, अगला यानी सेकंड दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करेगा, उसके बाद पहले नहीं, फर्स्ट करो वार है, उसके बाद एक और है, फिर उसके बाद एक और वेरिएबल, तो ये उस तीसरे वाले को पॉइंट करेगा। ठीक है, अच्छा पीटीआर वार -1, तो क्या करेगा, पहले के दो, यानी लिखा यहाँ पे लिखा है पॉइंट पॉइंट्स टू दी ith इंटीजर बिफोर वार, यानी वार से पहले के, जैसे अगर मैं 3 लिखता हूँ तो वार से पहले के तीसरे वेरिएबल को, ठीक है, ये पॉइंट करेगा। इसके बाद मैं लिखता हूँ प्लस प्लस स्टैटिक पीटीआर वार और स्टैटिक पीटीआर वार ब्रैकेट के बाहर और प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, विल इंक्रीमेंट वार बाय 1। वार में जो वैल्यू होगी ना, ये उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। यानी वार में अगर 100 वैल्यू है तो ये उसको 101 कर देगा। वार में अगर वैल्यू है लेट से 200, तो ये उसको क्या कर देगा, 201 कर देगा। ठीक है, वार में वैल्यू है 145, तो ये 146 कर देगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि स्टैटिक पीटीआर अंडरस्कोर वार प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, विल फेच द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर आफ्टर वार। ये वैल्यू लेकर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैटिक लगाया है, तो ये स्टैटिक से क्या होता है, मैं वैल्यू फेच कर रहा होता हूँ, तो क्या करेगा, वैल्यू लेकर आएगा वार से अगली वाले वेरिएबल की। ठीक है, कुछ इस तरह से इसके जो इंक्रीमेंट और जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए, ईच टाइम अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड इट पॉइंट्स टू दी मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ इट्स फेस टाइम। ठीक है, जब भी एक पॉइंटर इंक्रीमेंट किया जाता है तो क्या करेगा, अपने ही टाइप के नेक्स्ट पॉइंटर को या नेक्स्ट वेरिएबल को ये पॉइंट करेगा। ईच टाइम इट इज डिक्रीमेंटेड इट पॉइंट्स टू द लोकेशन ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट। अगर जब भी ये डिक्रीमेंट किया जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने से पहले वाला जो वेरिएबल है ना, उसकी मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट करेगा। ठीक है, अच्छा, पॉइंटर कंपैरिजन, यहाँ अब थोड़े से पॉइंटर्स कंपैरिजन भी मेरे पास यहाँ पे गिवन है। देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, तुम में से आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग पूछ लो, बिकॉज क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर वो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। ठीक है, मुझे लग रहा होता है कभी कभी कि आप लोग यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पा रहे, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको, यहाँ पे नहीं हैंडल कर पा रहे, बट आप लोग वहाँ क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक जो है वो कहीं कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा और रुक के सुकून से हल्के हल्के समझाऊंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर ऐसा हुआ पॉइंटर का मार्क्स करके हम फाइल हैंडलिंग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, या फाइल हैंडलिंग बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, पीटीआर बार, पीटीआर बार हम लोग डिक्लेयर, वही वही डिक्लेयर करेंगे, वही डिक्लेयर करेंगे। ये देखो यहाँ पे किस तरह से करते हैं, यहाँ पे छोटा सा सिंटेक्स इसका भी दिया हुआ है। सिंपल जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, इंट वार और साथ ही पीटीआर वार, यानी पॉइंट। अच्छा 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 अच्छा, देखो ये तुम ना कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तुमने लिखा माइनस माइनस पीटीआर अंडरस्कोर वार। ठीक है, तुमने इसको बराबर किससे कर दिया, किसी भी वेरिएबल के। अब क्या होगा, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के बराबर इसको कर दो, तो क्या होगा, जब तुम उस पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट कराओगे ना किस तरह से, तो क्या होगा, वो इस पीटीआर वार का जो उसने फंक्शन किया ना कि एक इंटीजर पहले पॉइंट करेगा, तो अब क्या होगा, वो वाला वेरिएबल इससे एक इंटीजर पहले पॉइंट कर देगा। इस तरह से काम कर रहा होगा।
इसको इक्वेट करा दो किसी वेरिएबल से, ये जो माइनस माइनस PTR लिखा हुआ है ना, इसको इक्वेट करा दो किसी वेरिएबल के, तो इसकी वैल्यू अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये प्रीवियस वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है, तो इसकी वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, उस दूसरे वेरिएबल के अंदर। तो फिर क्या होगा, वो वाला वेरिएबल इससे प्रीवियस वाले वेरिएबल को रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ। फर्स्ट करो, मैंने तुम्हारे साथ लगाया माइनस माइनस PTR बार। अब पहले तुम्हारे पास किसका एड्रेस था, मेरा एड्रेस था, है ना। अभी हमने एग्जांपल दी थी, तुम्हारे पास पहले किसका एड्रेस था, तुम्हारे पास मेरा एड्रेस था, मैंने तुम्हारे साथ लगा दिया माइनस माइनस। ठीक है, तो अब क्या होगा, तुम्हारे पास एड्रेस होगा लेकिन मुझसे एक घर पहले का, है ना, ऐसा है। ऐसा हो गए, तुम्हारे पास किसका एड्रेस होगा, मुझसे एक घर पहले का, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, मैंने आमिर को तुम्हारे इक्वल कर दिया, तो अब आमिर के पास किसका एड्रेस होगा, मुझसे एक घर, बिल्कुल आमिर के पास भी मुझसे एक घर पहले का। क्यों, क्योंकि तुम उसको मुझसे एक घर पहले का एड्रेस दे रहे हो। तो अब जब मैं आमिर से कहूँगा ना कि आमिर तुम मेरे घर आ जाना, तो आमिर कहेगा ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन आमिर आएगा कहाँ, मुझसे एक घर पहले, क्योंकि उसके पास एड्रेस ही तुमने एक घर पहले का दिया है। तुम्हारे पास इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तुम्हारे पास डिक्रीमेंट हो रहा था। लेट से तुम्हारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, तुम्हारे पास एड्रेस ही मेरे एक घर बाद का होगा। अब तुम किसी को भी एड्रेस दे दो तो वो एक घर बाद का ही होगा, मेरा एड्रेस नहीं होगा तुम्हारे पास। इस तरह से ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ना, वो चल रहा होता है। ये वैसे ही है? अब हाँ, बहुत ज़्यादा पिटाई लगेगी, मतलब कहीं चला ना जाए, वो मुश्किल ना हो जाए उसके लिए। हमें तो कुछ नहीं होगा, आमिर को मसला हो जाएगा। हाँ, ये बात भी है। अच्छा भाई, कोशिश किया करें कि क्लास में जो है ना वो टाइम पर आया करें सब लोग। बेचारे जो लोग शुरू में आ जाते हैं, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, उनका क्या कसूर है। आमिर साहब खास तौर पर आपसे कह रहा हूँ मैं ये। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खास तौर पर आमिर को कह रहा हूँ, बट आप भी ट्राई किया करें थोड़ी जल्दी आ जाए इसकी बात। यार लेकिन ट्राई किया करो ना, जल्दी आ जाओ क्लास में, बताया तो था बट फिर भी अच्छा नहीं लगता ना, देर से क्लास शुरू हो रही होती है, देर हो जाती है, खत्म करते करते देर हो जाती है, इसलिए कह रहा हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ ना कि तुम लोग भी फिर फ्री हो जाओ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, कुछ पूछना है, क्वेश्चन वगैरह करना है तो वो कर लो, अच्छी बात है। इससे होता है कि जो इन्वायरमेंट है वो सर्कुलेट कर रहा होता है कि आपके क्वेश्चन भी साथ में होता है, तो उसको आंसर करने का भी टाइम होता है हमारे पास, इसलिए। अच्छा भाई, दो पॉइंटेड कंपैरिजन, टू पॉइंटर्स कैन बी कंपेयर्ड इन अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। दो पॉइंटर्स जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन के थ्रू कंपेयर किए जा सकते हैं। नीचे कंपैरिजन जो है वो गिवन है यहाँ पर। देखो, अगर पॉइंटर ए स्मॉलर होगा पॉइंटर बी से, तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू, ठीक है, प्रोवाइडेड ए इज स्टोर्ड बिफोर बी। अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लेट्स से अगर मैं तो कंपैरिजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ दो पॉइंटर्स का, ठीक है, दो पॉइंटर वेरिएबल्स है, उनका मैं कंपैरिजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ट्रू रिटर्न होगा जब जब ए स्टोर होगा बी से पहले, यानी दो एड्रेसेस हैं, वही मैं, चलो मैं बात करता हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारे पास दो एड्रेसेस है, मेरा एड्रेस और मेरे बराबर वाले घर का एड्रेस। अब तुमने कहा कि मेरा एड्रेस, मैं तुमने नाम लिया सकी इज लेस देन, और लेट से बराबर मेरे कामिल साहब, सकी इज लेस देन कामिल, ठीक है। तो अगर तो मेरा घर कामिल से पहले यहाँ बना होगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारी वाली बात सच हो जाएगी, ट्रू रिटर्न करूंगा, हम तुम्हें ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। जैसे तुमने कहा कि सकी इज ग्रेटर देन, या ए, मेरा घर ए है और जो कामिल का घर है वो बी है, तो तुमने कहा ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर ए बी के बाद स्टोर किया गया है, यानी मेरा घर कामिल के बाद बना है, या मैं यहाँ पे कामिल के बाद रहने आया हूँ, ठीक है, मेरा जो एड्रेस है कामिल के बाद स्टोर किया गया, तो क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। लेट्स से मैंने कहा पॉइंटर ए इज लेस देन और इक्वल टू पॉइंटर बी, अगर पॉइंटर ए जो है वो लेस देन है और इक्वल है पॉइंटर बी के, तो क्या होगा,
रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। तो जो भी जो कंसोल है वो ट्रू रिटर्न करेगा। सी शार्प का सी लैंग्वेज से कंपाइलर है वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर ए इज स्टोर्ड बिफोर बी और ए पॉइंट्स टू द सेम लोकेशन। ठीक है, लाइकली। पर फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर तो ए बी से पहले बना है या ए बी से पहले स्टोर किया गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर ए और बी सेम लोकेशन पे पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा तब होता है जब दो वेरिएबल्स हम बराबर कर दें, ए और बी को पहले बराबर कर दें और फिर हम इनको लेस देन और इक्वल टू से चेक करें तो भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, फिर पॉइंटर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉइंटर बी। ठीक है, तो रिटर्न ट्रू रिटर्न होगा सी लैंग्वेज कंपाइलर से अगर तो ए जो है वो स्टोर किया जाएगा बाद में बी के, या तो ये दोनों सेम टाइम पे सेम जगह पे सेम लोकेशन पे स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, फिर पॉइंटर ए इज इक्वल टू पॉइंटर बी, तो रिटर्न ट्रू प्रोवाइडेड बोथ पॉइंटर ptr a and ptr b points to the same data element। ठीक है, अगर ये सेम डाटा एलिमेंट के ऊपर पॉइंट किए जाते हैं, किसी भी सेम वेरिएबल के ऊपर पॉइंट किया जाता है इनको, तो क्या हो गया आपस में ये दोनों इक्वल आएंगे। इक्वल अगर आप इनको फिर करोगे तो क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, हमने रिलेशन ऑपरेटर्स पढ़ा था ना, तो हम जब वो ट्राई करते थे तो क्या होता था, कंसोल स्क्रीन के ऊपर सी लैंग्वेज की कंसोल स्क्रीन होती थी उसके ऊपर सिर्फ 0 या 1 लिखा हुआ आ रहा होता था। ठीक है, अब 0 का मतलब मैंने तुम्हें को बताया था कि फॉल्स होता है और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो ये वही यहाँ पे कि 0 ट्रू और फॉल्स जो है ना वो यहाँ पे रिटर्न होंगे, और कैसे रिटर्न होंगे वो जो लॉजिक है वो यहाँ पे गिवन। ठीक है, अच्छा, फिर ptr a इज नॉट इक्वल टू ptr b, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा जब पॉइंटर a और पॉइंटर b जो है वो सेम लोकेशन पे या सेम वेरिएबल पे सेम डाटा एलिमेंट के ऊपर वो पॉइंट नहीं किए जाएंगे, ये सब ट्रू होगा क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इज नॉट इक्वल टू पॉइंटर b। ठीक है, फिर पॉइंटर a इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे नल कब रिटर्न होगा, ये रिटर्न कब, जब ट्रू करेगा जब पॉइंटर ए जो है ना वो असाइन किया जाएगा कोई भी नल वैल्यू या कोई भी उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, कोई भी 0 या नल वैल्यू जो है उसके अंदर असाइन की जाएगी पॉइंटर ए के अंदर। गुड गुड गुड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है। अब ऐसा करते हैं कि हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पॉइंटर्स टू, अच्छा देखो यहाँ पे हमसे क्या जा रहा है, यहाँ पे हमसे कहा क्या जा रहा है, मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पे ना इन सब के एड्रेसेस दिए जा रहे हैं। ये एरे बना है एक, ठीक है, और मैंने एरे के अंदर यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे एक एरे बना है बेसिकली। ठीक है, और ये जो एरे है ना इसके अंदर इसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। ये स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक, यानी इसमें 11 वैल्यूज होंगी, सबको पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंटर से वेरिएबल मैं इनकी लोकेशन लेकर आ रहा हूँ, जिनकी जो लोकेशन की वैल्यू है ना वो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो कैसा है ये, वो स्टैक के थ्रू हमने पढ़ा था ना, मेमोरी लोकेशन की जो वैल्यू होती है और जो मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू कंटेन की जाती है वो आती है, तो वो वैल्यू लेकर आ रहे हैं। कैसे, मैंने लिखा आई, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आई इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पहला वेरिएबल लिख लो, तो आई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0, अभी आई लूप जो है वो 0 पर है तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, कॉमा एरे, और एरे के यहाँ पर आई लिखा हुआ है और फिर ये ब्रैकेट है, तो देखो ये आई और ये ब्रैकेट है, एग्जैक्टली सही है, इक्वल्स टू परसेंटेज डी लिखा हुआ है। तो सेकंड वेरिएबल कौन सा है, एरे का आई। इसका मतलब है कि जो भी एरे के अंदर करंट वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी एरे के करंट इंडेक्स के ऊपर, यानी ith इंडेक्स के ऊपर। तो अभी 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू क्या है, 1, तो देखो यहाँ 1 प्रिंट हुआ है। फिर यहाँ पे बताया कि पॉइंटर की वैल्यू क्या है, यानी पॉइंटर क्या वैल्यू लेकर आ रहा है। ठीक है, तो देखो पॉइंटर जो वैल्यू लेकर आ रहा है ना वो सिंपली क्या करेंगे, और वो किस तरह प्रिंट होगी, पॉइंटर यानी स्टैरिक और एरे प्लस 1 इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। तो ये देखो
लिखा हुआ है, ये रहा एरे इज इक्वल्स टू 1, यानी परसेंटेज डी। अभी ये एरे की वैल्यू आ रही है, ठीक है, कि एरे इस लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू है ना वो आ रही है। तो देखो ये तो सिंपल मैंने वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे लिखी, ठीक है, और ये वेरिएबल मैं पॉइंटर के थ्रू लेकर आ रहा हूँ कि पॉइंटर पे जो पॉइंटर की जो मेमोरी लोकेशन है उसको उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू अभी 1 है, क्योंकि एरे के अंदर 1 वैल्यू है, तो एरे की वैल्यू ही ना उसकी एड्रेस की वैल्यू होगी, ठीक है। यानी ऐसा ही होगा ना कि अगर मैं इस एड्रेस पर हूँ, जो मेरा घर है, तो इसकी वैल्यू मैं ही होऊंगा ना। ये जो मेरा घर है, अगर तुम इसको एड्रेस से बुलाओ या तो इसको वेरिएबल के नाम से बुलाओ, तो इसकी वैल्यू तो मैं ही होऊंगा, दोनों शुरू तो मैं कौन आएगा, मैं ही आऊंगा। तो अगर तुम एरे की एड्रेस की लोकेशन वाली वैल्यू से बुलाओ तो भी 1 आएगा, और अगर तुम डायरेक्टली एरे की वैल्यू से बुलाओ तो भी 1 आएगा। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करने के दो तरीके होते हैं, दो मैथड्स होते हैं। एक तो आप क्या करो, पॉइंटर के थ्रू से कॉल करो, ठीक है, स्टैटिक के थ्रू, ठीक है। और एक क्या होता है, उसे सिंपली कॉल करो, जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सिंपली एरे की वैल्यू लिखी, परसेंटेज दी दिया, और एरे और आई की वैल्यू यहाँ दे दी। और एक तरीका ये होता है कि आप स्टैटिक के थ्रू एरे की जो मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया है, एरे +1, एक मिनट वेट करो, मैं दिखा देता हूँ क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये याद है, वेरिएबल +1 है ना, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, ये पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट इंटीजर। तो ये देखो जीरो को पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब ये 1 वाली वैल्यू को मेरे पास यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने यहाँ पे लिखा एंड या एम्परसेंड एरे। मैं यहाँ पे भी टाइप करूंगा तो ये कंसोल स्क्रीन चली जाएगी, मैं इसलिए टाइप करने से थोड़ा सा ना कतरा रहा हूँ। एक मिनट का रुको। ठीक है, अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे बेसिकली। हाँ जी, तो हम बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई एम% मैंने दिया, तो एम% देखो ये एंड का साइन यहाँ पर आ रहा है, एंड एरे आई, इसका मतलब है एरे में जो आई है, मैं फिलहाल डायरेक्टली इसको प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने परसेंटेज डी नहीं दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो परसेंटेज एक्स लिखा हुआ है, दिख रहा है, ये परसेंटेज एक्स, ये परसेंटेज एक्स क्यों लिखा हुआ है, ये परसेंटेज एक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं यहाँ पे लोकेशन मांग रहा हूँ, किस चीज़ की, मैं यहाँ पे लोकेशन मांग रहा हूँ अपने वेरिएबल की, ठीक है। एंड के साथ मैंने लिखा है एरे और आई, यानी फर्स्ट करूँ मैं 1 की लोकेशन मांग रहा हूँ कि जो 1 है ना, ये मेमोरी में कहाँ सेव है, इस वेरिएबल के अंदर। ये वेरिएबल तो मेरा मेमोरी में सेव होता है, ठीक है। इसके अंदर अब इसके मैंने कहा ना, एरे के अंदर क्या होता है, पार्टीशन बन जाते हैं, एक ही वेरिएबल अगर होता है तो उसके अंदर भी पार्टीशन हो जाते हैं। तो ये जो ये वाला 1 वाला पार्टीशन था ना, ठीक है, जिसके अंदर 1 स्टोर है, जिसके अंदर ये 1 वैल्यू स्टोर है, अब इसके अंदर तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, पता है एरे के अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसकी वैल्यू ना, इसकी जो लोकेशन है वो ये है, जरा देखो ये लोकेशन कैसे नंबर्स के अंदर आ रही है, ठीक है, 6, और नंबर्स और अल्फाबेट्स जो मिक्स हैं। अब क्योंकि नंबर्स और अल्फाबेट्स मिक्स हैं, तो क्या इसकी टाइप क्या होती है, परसेंटेज एक्स, ठीक है, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो क्या होता है, परसेंटेज एक्स होता है, ठीक है। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि लोकेशन जो है ना ये फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो मैंने सारी लोकेशन फाइंड कर ली, ऐसे कैसे मैंने क्या किया, 10 जो जितनी भी जो 10 लोकेशन थी ना एरे की आई जो इंटीजर है, जैसे फर्ज करो 10वां जो वेरिएबल होगा मेरा, 10th जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने 10वां के 10 वेरिएबल जो है ना उनकी लोकेशन फाइंड कर ली। अच्छा, अगर इनके अंदर एक ऐड करके देखो, तो एरे +1 यानी लोकेशन जो नेक्स्ट वाले की है ना, ये देखो, मैंने अभी सिर्फ लिखा है एरे +1, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, देखो परसेंटेज एक्स लिखा है, तो परसेंटेज एक्स का मतलब क्या है कि भाई आप मुझे ये वाली वैल्यू ही प्रिंट कर दो। देखो एग्जैक्टली सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ पे देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, 62FDF0, 62FDF0, तो सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।
किसी को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वही पूछ लो। ये वैल्यू वो वैल्यू है जहाँ पे ये एरे की वैल्यू सेव्ड है ना हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यूज उस एड्रेस की वैल्यूज हैं। अभी मैंने मिसाल दी कि फर्ज करें मैं हम जिन घर जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे एक घर में हूँ, ठीक है। तो ये वो एड्रेस है जो मेरे घर का है। मैंने कहा मेरी वैल्यू तो ये है। मैं जिस वेरिएबल लेट से मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। और मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू है तकी। मेरा नाम तकी है तो मेरी वैल्यू है तकी। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ ना, वो मेरा एड्रेस है। मैं यहाँ अपने घर में रहता हूँ तो ये मेरा एड्रेस है। तो ऐसे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की वैल्यू क्या है। एरे के इंडेक्स वन जीरो का वैल्यू क्या थी, वन। एरे के इंडेक्स वन पे क्या थी, टू। जी नहीं, हमने नहीं दिया हुआ। ये कंप्यूटर में रैम के अंदर जो हमारी मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, उसमें जो वेरिएबल सेव होता है वो जिस लोकेशन पे सेव होता है ना, वो कोड्स की लैंग्वेज होती है। वो हमारी लैंग्वेज तो नहीं होती कि भाई ये मकान नंबर 10 पे सेव कर दो, फ्लैट नंबर 25 में इसको वेरिएबल को सेव कर दो, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, उसके तो अपने कोड होते हैं। तो वो जिस लोकेशन पे सेव होता है ना, वो लोकेशन है ये। हमने सिर्फ लोकेशन यहाँ पे निकालनी है। ये फैच करता है, ये जो स्टैरिक और M% का साइन है ना, ये लोकेशन फैच करके लेकर आ रहा होता है हमारे लिए। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं, तो चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ 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 हाँ। यार ये जो है ना M%, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मैंने ना एड्रेस लेकर आया, मैं इसके अंदर एड्रेस लेकर आया हूँ। अभी मैंने देखा था वर्ड के अंदर, अगर तुम्हें याद हो तो हमने वर्ड के अंदर ये देखा था कि M% क्या करता है। ऑपरेटर एंड और ये रहा। The end operator is unary operator and it returns memory address of the operand। यानी इसके साथ जो भी वेरिएबल होगा ये उसका क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा, उसकी मेमोरी का एड्रेस। तो मैंने इसके साथ रख दिया एरे के नाम, एरे रख दिया, यानी एरे का ith इंडेक्स। अब फर्स्ट करो जब लूप जीरो पे होगा तो एरे का इंडेक्स जीरो है, ठीक है। और लूप जैसे ही बढ़ता रहेगा साथ साथ ये इंडेक्स भी बढ़ता रहेगा। इसलिए इतना तो तुम लोगों को पहले भी कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ एंड का साइन लगा दिया। तो अब क्या होगा, जैसे लूप चलता रहेगा ना, तो ये एरे के जो भी इंडेक्सेस हैं उनका एड्रेस लेकर आता रहेगा, ठीक है। ये तो F11 से कम। अच्छा, डीकम्पाइल फर्स्ट करो, ये तो एड्रेस तो लेकर आ गया। अब ये एड्रेस कहाँ पर होगा, तो ये एड्रेस यहाँ मैंने लिखा है %x। मैंने %d नहीं लिखा, मैंने %s नहीं लिखा, मैंने %c नहीं लिखा। %d लिखता तो इसका मतलब है सिर्फ इंटीजर्स आते। %s लिखता तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या आता, स्ट्रिंग्स आते। लेकिन %x से क्या होता है, मैं इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स दोनों को हासिल कर सकता हूँ। तो ये देखो, यहाँ परसेंटेज मैंने लिखा है ना %x। तो ये देखो, ये सेकंड एक्सप्रेशन है जो M% के साथ बाद में लिखा हुआ है ना। ये देखो, ठीक है। एंड के साइन के बाद जो लिखा हुआ है ना, ये सेकंड लाइन ही है। इज इक्वल्स टू, और ये वैल्यू लिखी हुई है %x वाली वैल्यू देखो, इक्वल्स टू और कॉमा से पहले। तो ये इक्वल्स टू और कॉमा से पहले कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वो एड्रेस है जिस पर मेरे एरे के जीरो इंडेक्स वाली जो वैल्यू है ना, जो कि 1 है, वो सेव हुआ हुआ है। ये वो एड्रेस है मेमोरी के अंदर। अगर मैं इसे फाइंड करना चाहूँ ना, तो मैं इस एड्रेस से फाइंड कर सकता हूँ। सही। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लेट्स से ये प्रोग्राम मुझसे कह रहा है कि आप एक सेंटेंस लिखो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ।
ये मैंने अभी नहीं की है, मैंने लास्ट क्लास में मुझे आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाना था स्ट्रिंग्स का और पॉइंटर्स का। फाइल एंडिंग नहीं पढ़ानी थी मुझे लास्ट क्लास में, स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स पढ़ाने थे। तो फर्ज करें अगर आज मुझे पढ़ाना है तो मैंने कल रात में इसके काम किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक दोनों ऐसे हैं कि हम मतलब एक दिन में अगर मैं कोडिंग के साथ करूँ, मैं करने के साथ साथ आप लोगों को समझाऊँ तो शायद मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कर लूँ पहले से। और मुझे वर्ड की फाइल भी क्योंकि बनानी थी ताकि जो डिस्क्रिप्शन है ना वो आप लोगों की बुक से ही मैंने वर्ड की फाइल बनानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो डिस्क्रिप्शन भी इसमें लिख लूँगा तो मेरे ज़रा काम हो जाएगा एग्जाम्पल समझाने में। इसलिए तो मैंने पॉइंटर और स्ट्रिंग्स फिर वो एक साथ ही कर लिया। स्लो स्लो कर लेते हैं। अभी सुबह 9 बजे से लेकर अब तक दूसरे एग्जाम्पल चल रहे हैं। और आप कहें। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना स्लो चल सकता हूँ और साथ में टॉपिक भी कवर कर सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है। लास्ट क्लास में भी मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स की 2 एग्जाम्पल से कवर की थी और उस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ एक व्यू है। अच्छा अच्छा, चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्लो करूँ किसी तरह से, मतलब मैं अपना काम को स्लो ही रखूँ, बहुत ज़्यादा मैं तेज़ ना चलूँ। ट्राइंग बट देखते हैं क्या होता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी कि मैं स्लो ही रखूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या है? एंटर किया मैंने, फिर ये मुझसे कह रहा है कि एंटर कैरेक्टर ऑफ ईच फॉर ऑफ सर्च फॉर। ठीक है, ये मुझसे कह रहा है कि आप एक कैरेक्टर ऐड करो जो कि आपको सर्च करना है। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि ए। जरा देखो यहाँ पे ए कितनी मरतबा यूज हुआ है, 1 2 3। तो इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे क्या किया, स्ट्रिंग स्टार्ट सेट एड्रेस दिया जहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है जो जहाँ स्टार्ट हो रहा है मतलब ए जो है जहाँ ये स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ का इसने मुझे एड्रेस दिया। और फिर इसने मुझे क्या कहा, इसने कहा फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इज एट एड्रेस 0, यानी जो एड्रेस 0 था वही ऐसा होता है कि जो आपकी फर्स्ट ऑकरेंस होती है ना जहाँ पर आपका पहली मरतबा स्ट्रिंग स्टार्ट होकर और उसका एड्रेस रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, उसकी जो फर्स्ट ऑकरेंस होती है उससे भी पहली जो ऑकरेंस होती है वो 0 होती है। वैसे ही 0 से स्टार्ट होती है, तो वो ऑकरेंस क्या आई, वो 0 आई। ठीक है, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज 0। जाहिर है चूंकि 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो भी 0 ही होगी। ठीक है, लेकिन क्या इसने मुझे मेरा स्टार्टिंग का स्ट्रिंग का बता दिया कि ये ए है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसने मुझे वो एड्रेस ला के दे दिया। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, अब अगर आपको वो समझ में आ गया ना तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बस कैरेक्टर टाइप का काम किया। वहाँ मैंने इंटीजर टाइप किया था, यहाँ पे मैं कैरेक्टर टाइप कर रहा हूँ। और एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी आ रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग्स की जो हेडर फाइल है वो भी यहाँ पर आ रही है। तो मैंने वेरिएबल एक बनाया कैरेक्टर, उसके अंदर मैंने ए रखा है एक वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग, उसमें 10 वैल्यूज पास की। बेसिकली एक एरे है जो कि कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है, आप लोगों को पता है। और कैरेक्टर का एरे होता है, इसलिए मैं स्ट्रिंग कैरेक्टर के एरे से ही बनाता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही बनता है। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर ले लिया पीटीआर। ठीक है, मैंने प्रिंट एफ से क्या किया भाई, एक आप वैल्यू एंटर करो। और गेट एफ एक फंक्शन होता है ताकि आप जो कैन एफ वाला काम है ना उससे वो कर सको। ठीक है, स्ट्रिंग को गेट करने वाला फंक्शन होता है गेट एफ, स्ट्रिंग गेट करने वाला कि आप उसको इनपुट कर सको स्ट्रिंग आगे से। मैंने कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट ले ली, यानी एस के अंदर मैंने एक वैल्यू इनपुट ले ली जिसके अंदर 10 वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे भी रेट्स आ सकती हैं। 81 का मैंने यहाँ पे लिमिट दी है कि 81 वैल्यूज आ सकती हैं, 81 कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस पास कर दिया, स्ट्रिंग पास कर दिया। अब प्रिंट टाइप मुझसे कह रहे हैं कि आप एक कैरेक्टर एंटर करो जो आपको सर्च करना है। ठीक है, तो मैं वो कैरेक्टर ऐड कर रहा हूँ, तो ए इज इक्वल टू गेट सी एच ई। वो कैरेक्टर मैंने यहाँ पे गेट किया फंक्शन के थ्रू। मैंने जैसे ही कैरेक्टर गेट किया ना तो ये पीटीआर, और पीटीआर को मैंने इक्वल कर दिया किसके, एस टी आर सी एच आर के। ठीक है, ये फंक्शन होता है। ठीक है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, फर्स्ट ऑकरेंस जो है ना वो लेकर आ रहा होता है स्ट्रिंग और ए की। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू आई उसमें से जो कैरेक्टर था ना मेरा उसकी उसकी वैल्यू लेकर आ रहा होता है। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करता है,
पॉइंटर टू चार, मैंने अब पॉइंटर को रिटर्न कर दिया, फिर मैंने एस टी आर वाली वैल्यू, ठीक है। ये देखो, फिर हमने क्या किया, इसके अंदर अब आ गई है फर्स्ट ऑकरेंस, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस लेकर आ रहा होता है आपकी सेंटेंस के अंदर से, जो आपकी फर्स्ट ऑकरेंस है ना कैरेक्टर की, क्योंकि मैंने इसको स्विच में लिया था ए के अंदर, जो आपका फर्स्ट जो भी आपका वो था कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर था, मैंने उसका इनपुट जो है वो ए के अंदर लिया था। तो ये क्या कर रहा है, आपके पूरे सेंटेंस में से जो कि एस टी आर था, जो कि हमने यहाँ पे इनपुट किया था, पूरे जो स्ट्रिंग सेंटेंस था, उसमें से जो आपका कैरेक्टर है ना, उसका जो एड्रेस है, ये वो निकाल के लेकर आ रहा है। तो ये वो लेकर आ रहे हैं पीटीआर के अंदर। पीटीआर अच्छा हमें पता है पीटीआर क्या था हमारा, पॉइंटर टाइप वेरिएबल था, तो ये वो वैल्यू लेकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, सिंपली इसको फिर प्रिंट करा दिया। अब पीटीआर को मैंने एसटीआर को यहाँ प्रिंट कराया, तो एसटीआर के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, एसटीआर के अंदर वो एड्रेस वाली वैल्यू, जो वैल्यू है ना वो आ गई। और फिर उसके बाद मैंने पीटीआर को प्रिंट किया, तो पीटीआर के अंदर जीरो वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि उसकी ऑकरेंस से पहले की जो वैल्यू है ना वेरिएबल, कोई भी स्ट्रिंग जो है उसकी जो ऑकरेंस से जब वो अकर हुआ मेमोरी में जाके, उससे पहले मेमोरी की वैल्यू क्या थी, जीरो। और फिर उसकी अकरेंस से पहले जो मैंने दोबारा बताया कि भाई अकरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है। अकरेंस अगर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से किया है तो उसकी वैल्यू भी क्या थी हमारे पास, जीरो। तो बेसिकली प्रोग्राम सिर्फ ये डिफाइन कर रहा है कि जब भी कोई वेरिएबल अकर होता है ना मेमोरी के अंदर, तो उससे पहले मेमोरी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, एस टी आर सी एस आर, क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग की वैल्यूज निकाल रहा है मेरे पास यहाँ पे, कि भाई इसके अंदर जो क्या फर्स्ट पैरामीटर दिया हुआ है एसटीआर और सेकंड पैरामीटर दिया हुआ है ए। तो फर्स्ट पैरामीटर वो स्ट्रिंग होता है, सेकंड पैरामीटर उसके अंदर का कैरेक्टर होता है। तो ये बता रहा है कि भाई की फर्स्ट ऑपरेंस पे जो वो है ना एड्रेस, ठीक है, तो क्या है, सिंपल ये बात कर रहे हैं प्रोग्राम हमारा। किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे, पिछला सेमेस्टर एंड होगा या तो आज या तो नेक्स्ट क्लास में, बल्कि आज नहीं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में वो फाइल हैंडलिंग करनी है। फाइल हैंडलिंग इज मोस्ट लास्ट टॉपिक, उसके बाद कुछ नहीं बचा, सेमेस्टर एंड हो जाएगा उसके बाद। फाइल हैंडलिंग हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। इस एग्जाम्पल को छोटा हुआ देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका रट्टा लगाएं, उसको याद करते रहें, या ये मतलब ये बस यही आप लोग लेके बैठे हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जरूर लेना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है, क्योंकि इंटरव्यूज के क्वेश्चन के अंदर आती है चीज़। अगर आप फर्ज करें जॉब इंटरव्यू देने जा रही हैं, या जॉब इंटरव्यू के अंदर पॉइंटर्स और स्ट्रिंग्स है ना, ये टॉपिक्स हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस के ऊपर आते हैं। वो आपसे पूछते हैं यार ये स्ट्रिंग्स क्या होता है, अच्छा ये किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली मैंने शायद ये पहला या दूसरा टॉपिक होगा, ये स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स जो है वो पहले कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई है, और मैंने बकायदा वर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट बना के आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई है। तो इसलिए ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये क्वेश्चन मांगते हैं, इनके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, इससे अपने के पेपर के अंदर भी। और इसके अलावा आप कहीं भी जाएं अगर जॉब करने के लिए, या कहीं भी आप कोई भी आप कहीं भी बैठे हैं प्रोग्रामर के दरमियान, तो कभी आपसे लोग पूछ लें कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होते क्या हैं, इनके कुछ फंक्शंस बता दो, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, उनके कुछ फंक्शंस बता दो छोटे मोटे, ठीक है। तो आपको पता हो, ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पे हम परेशान हो जाए, हमें पता होना चाहिए। उस सेंस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा जी, अच्छा देखिए इस प्रोग्राम को भी देखते हैं। मैं पहले रिजल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में जो है ना वो सिनेरियो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये मुझसे कह रहा है हाउ मेनी इंट वुड यू लाइक टू स्टोर, मैंने कहा 10 या 5। उसने क्या किया, 43210, मैंने से कहा 5, मुझे जो डिजिट था ना वो स्टोर करना है मुझे। एक लूप चला दिया जो कि रिवर्स में चलाया, और यानी लूप रिवर्स में क्या चलाया, क्योंकि वैल्यू 4 से लेकर 43210 अगर बात करें तो 5 वैल्यू करके दे दी। अब आप इसके अंदर ज़्यादा वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ये वही है कि आप क्या करें, एक आपने वेरिएबल बनाना है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस के थ्रू में जो वैल्यूज है वो मैं सेव कर रहा हूँ।
हाँ पेपर प्रोजेक्ट पर एंजॉय, और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा बस नेक्स्ट क्लास से। अगर तो आज फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो गया, नेक्स्ट क्लास में सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। यार यहाँ पे ऐसे ही होता है, पैक के अंदर कोई छुट्टियाँ होती नहीं होती यहाँ पे। सी लैंग्वेज की रिवीजन क्लासेस रखेंगे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर भी तो स्टार्ट करेंगे ना। तो कब स्टार्ट करेंगे भाई? एफटेक में यहाँ पर ऐसे ही होता है। सी लैंग्वेज की रिवीजन क्लासेस तो रखेंगे ना। मैंने आज जो बुलाया वो इसीलिए बुलाया कि आप लोगों को जो टॉपिक्स आप लोगों के रह गए, मैं ये नहीं कर रहा कि मतलब तुम लोग यहीं पे मुझसे जूम पे ही पूछ लो। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि तुमने भी ये बात की थी, और फिर बल्कि मैंने भी तुम लोगों से कहा था कि सेंटर आ जाओ, वहाँ पे अगर पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को। अगर वहाँ पर आ जाओ रिवीजन करने के लिए तो। सही है। हाँ ऐसा हो सकता है। जी क्या पूछ रही हैं दीपा? कब? एफटेक के अंदर? हाँ बेसिकली मेरा मकसद यही है, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग रिवीजन क्लासेस में हो। मैं कुछ करके, एक तो थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए अभी, तो मेरे खुद के एग्जाम्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के, तो मुझे आप लोग सिर्फ ये मंथ दे दें, ठीक है? जो हमारा जुलाई की स्टार्टिंग होगी ना, जुलाई की स्टार्टिंग से मैं रखूंगा सी लैंग्वेज क्या रखूंगा। लेट्स से अगर सी लैंग्वेज का अगला कोई टॉपिक अभी चलता है ना आजकल में, मिसाल है हम सी लैंग्वेज के बाद अभी जो है ना वो हमारी तकरीबन 2 से 3 क्लासेस होंगी एग्जामल की, जो सेकंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में होती है। 2 से 3 क्लासेस हमारी एग्जामल की होंगी, ठीक है? और फिर उसके बाद हम जाएंगे एसक्यूएल की तरफ। तो फर्ज करें अगर सी एसक्यूएल जो है वो जुलाई के अंदर एंड हो जाता है, तो फिर मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया होगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं हर टॉपिक के लिए ना क्लासेस रखूँ। जैसे फर्ज करें अभी हमारी सी लैंग्वेज खत्म हुई है, ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सी लैंग्वेज के लिए भी 1 से 2 क्लासेस रखूँ आप लोगों को, कि आप एफटेक में आओ, ठीक है? और जो टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा है, जाहिर है मुझे अंदाजा है कि आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं वो एरेज होंगे, ठीक है? फंक्शन की जो टाइप्स हैं वो होंगी। अच्छा, इसके बाद ये स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स होंगे, ठीक है? और आपके जो टॉपिक्स हैं वो कौन से होंगे? लूप्स या कंडीशंस वगैरह हो सकती है, मे बी पॉसिबल। लूप्स और कंडीशंस वैसे हमने पहले पढ़ी है, लेकिन मे बी पॉसिबल कि वो प्रॉब्लम कर सकती हैं आप लोगों को। एम आई राइट हुजैफा? सही है, सही है। कोई कोई मसला नहीं है। सही है, कोई कोई मसला नहीं है। अरे कोई मसला ही नहीं है यार, परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, तो मुझे अंदाजा है इस बात का कि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे बस सिर्फ इस जून का टाइम दे दें, मेरे ये जून गुजरने है। एक तो आज की क्लास रखी है, और अब जो नेक्स्ट होगा ना सेशन, वो मैं जुलाई के अंदर रखूंगा। तो जुलाई में ये करूंगा कि हफ्ते में 2 हफ्ते में, यानी वीक वीक में हम कर लिया करेंगे। तो एक वीक मैंने बुला लिया, उस दिन हम उस पूरे दिन यानी उस पूरी क्लास के अंदर हम रखेंगे क्या, सिर्फ हमने रखा बूट स्टेप, कि भाई आज हम बूट स्टेप को रिवाइज करेंगे, ठीक है? एक मरतबा बूट स्टेप का ग्रेड सिस्टम दोबारा समझ लेंगे, भूल गए होगे आप लोग, ठीक है? उसकी क्लासेस आप लोगों को कैसे देखनी है, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो उसकी वेबसाइट है, वहाँ से आप लोगों को क्लासेस कैसे यूज़ करनी है, ठीक है? किस तरह से उसको स्टडी करना है, कैसे उसमें काम करना है, उसको देख लेंगे। एक क्लास में एंगुलर जेएस का रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास अब हमें वो कोड करने में उतना टाइम नहीं लगेगा कि 4-10 घंटे लग रहे हैं कोड करने में, ठीक है? हमें आसानी ये होगी कि हम उसको समझने में अपना टाइम जो है वो ज़्यादा लगाएंगे, उसको उसको ब्रेक करके अच्छी तरह से समझ लेंगे, एक एक चीज़ को ब्रेक करके अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो उसमें टाइम कम लगेगा। अब एक एक सेशन रखेंगे पूरे एक दिन के लिए अलग अलग।
बिल्कुल करता हूँ। वर्ड पे नहीं, देखो वर्ड का सही नहीं होता है कि तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन टोटल वर्ड पे करनी होती है, फोटोशॉप वगैरह की उसमें जरूरत नहीं होती। या देखो इसके लिए ये तुम कर सकते हो कि तुम इंटरनेट पे भी टेम्पलेट देखो और उसकी हेल्प से, उसकी कलर्स को यूज करते हुए उसकी हेल्प से तुम एक टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो। फिर तुम बेशक डायरेक्ट एचटीएमएल पे करो तो मसला नहीं है, बिकॉज सबको फोटोशॉप उतनी अच्छी नहीं आती। अगर फर्ज करें मैंने, सवाल है तुम लोगों को कि अगर जो यहाँ पे वर्कशॉप भी हो गई ना, तो उस वर्कशॉप के बाद भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं कि सबको वर्कशॉप वाली भी फोटोशॉप अभी नहीं आई होगी सही से। मैं सही कह रहा हूँ मेरे ख्याल से।